अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ईवीएस का सबक नंबर 7, ये पार्ट 2 है और 5वीं जमात का है। मस्किन से गांव और बस्तियां, इसमें 3 पॉइंट से हम देखेंगे। 7.1 में मस्किन है, 7.2 में आरजी कीमा जनी कैसे बना, 7.3 में गांव और बस्तियां कैसे वजूद में आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7.1 में मस्किन के बारे में कि 5वीं सबक में हमने देखा कि ताकतवर इंसान बिलखुलूस गारों में बसते थे। इस जमाने में यूरोप की आबो हवा मुंजमद कर देने की हद तक सर्द थी, यानी बहुत ठंडी। अलाव का इस्तेमाल करने और खाल के कपड़े पहनने की वजह से वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखते थे, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इसलिए वो गारों में, आप देखोगे ये तस्वीर, इस तरह से ये गारों में रहा करते थे कि अंदरूनी हिस्से में जानवरों की खालों से गर्म खेमे बनाते थे और जरूरत के मुताबिक उन्होंने खुली जगह में भी झोपड़ियां बनाई थी। अब हम देखेंगे 7.2 आरजी खेमाजनी, यानी पत्थर के वस्ती, यानी बीच के दौरान जमाने के अक्लमंद इंसानों के ग्रोह ने दुनिया भर में बस्तियां बसाई थी। पत्थर के वस्ती जमाने में आबो हवा गर्म होने लगी थी, यानी धीरे धीरे गर्म हवा भी होने लगी थी। हर तरफ माहौल में तब्दीलियां होने लगी थी। इसकी वजह से पत्थर के वस्ती जमाने के अक्लमंद इंसान की गिजाई तौर तरीकों में तब्दीली होने लगी थी। अब बड़े पैमाने पर होने वाली शिकार और माहौल की तब्दीली की वजह से पत्थर के वस्ती जमाने तक महमूद जैसे इंतहाई बड़े डील डॉल के जानदार निस्त व नाबूद होने लगे, यानी मिटने लगे। ये महमूद कौन है? ये बड़े एक हाथी होते हैं, बड़े सूंड वाले, और बड़े बड़े इनके जो दांत होते हैं ना, तो उनको महमूद कहा जाता है, जो कि अब दिखाई नहीं देते हैं। तो ये खत्म होने लगे थे। इस तरह से देखिए, इसलिए अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगिरी करने लगा, यानी मछलियां पकड़ने लगा। अब उनका ज्यादातर इंहिसार जंगली सुअर, हिरण, पहाड़ी बकरियों और भेड़ों जैसे छोटे जानवरों के शिकार पर था। अब बदले हुए गिजाई तरीके की वजह से अक्लमंद इंसान, यहाँ पे देखो, ये आप फोटो देख रहे हो, ये महमूद जो है ये एक तरह का हाथी है, और ये इस तरह से अब नहीं दिखाई देते के ग्रोह भटकते हुए दूर दराज के मुल्कों तक जा सकते थे। बदलती हुई आबो हवा के मुताबिक वो अलग अलग मुकामात पर आर्जी तौर पर बस्ती बनाकर रहते थे। तरह तरह के आबो हवा के लिहाज से वो फसल की कटाई, फलों और जड़ी बूटियों की जखीरा अंदोजी के काम भी करते थे। मछलियां किस मौसम में बेतराफ यानी बेफरात यानी बहुत ज्यादा दस्तयाब हों, इसके लिए वो क्या करते थे? दस्तयाब होंगी, इसकी मालूमात हासिल करके वो मौके से फायदा उठाया करते थे। किस मुकाम पर ज्यादा शिकार मिलेगा, इसका वो मुशाहिदा करते थे। इन वजह के बिना पर वो एक मुकाम पर लंबे अरसे तक कयाम करते थे। अब जंगल के दरख्तों की कटाई से खाली होने वाली जगहों पर आर्जी तौर पर खेमे नस्ब करते थे। तो इस तरह से हर इंसान धीरे धीरे नया नया सीखता है और अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह से वो करता है, तो वो आगे भी बढ़ता है। तो यहाँ पर 7.3 गांव और बस्तियां के बारे में पढ़ेंगे कि पत्थर के जदीद जमाने में इंसान की तर्ज जिंदगी पत्थर के कदीम जमाने और पत्थर के वस्ती जमाने के तर्ज जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। अब इस दौर में इंसान अनाज पैदा करने वाला बन गया था। खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जदीद जमाने की तहजीब की खुसूसियात है। अब शिकार की तलाश में वो फल, कंद, जड़ें और जमा करने के लिए मुसलसल भटकते रहना जरूरी होता था, लेकिन तवील अरसे तक के लिए काफी होने वाले अनाज का इंतजाम खेती बाड़ी के जरिए ही मुमकिन हो गया। इसके लिए इस दौर से मुस्तकबिल तक तौर पर शिकार करने की जरूरत बाकी नहीं रही, यानी कि उन्हें खेती बाड़ी पे ही रहना ठीक लगा, मछलियां भी पकड़ ही लेते थे वो। इस वजह से मुसलसल भटकने की जरूरत भी नहीं रही। इसके अलावा खेती बाड़ी के कामों की नोयत की वजह से उन्हें एक ही मकाम पर रहना जरूरी हो गया, क्योंकि खेतों में काम करने के लिए उस जगह पे रहना भी होता है।
अब इसलिए मुस्तकिल नोयत के गांव बस्तियां कायम करके इंसानों की कई नस्लें एक ही मुकाम पर मुस्तकिल तौर पर रहने लगी। इस पत्थर के जदीद जमाने के गांव बस्तियों के समाजी इत्तेहाद और तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हम अगले सबक में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से पत्थर के दौर का इंसान धीरे धीरे वो कैसे कैसे खेती बाड़ी करने सीखा, कैसे कैसे वो ठंडी से बचना सीखा, और इस तरह से वो आज जदीद दौर का अनाज उगा के जी के रहने वाला, यहाँ पे गांव बस्तियों में रहने वाला इंसान बन गया। इसमें हम भी आते हैं क्योंकि जदीद दौर में हम भी रह रहे हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे मश्क कर लेते हैं, यानी सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। इसके लिए मैं जाऊंगी यहाँ सबक की स्लाइड पे। तो इसके लिए मैं ले लूंगी पेन, ताकि मैं आपको अंडरलाइन करके समझा सकूं, और हम सभी सवाल जवाब को निशानदेही करते हुए चलेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है लाल पेन। यहाँ पे सबक नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, 5वीं जमात का ईवीएस पार्ट 2 का, मस्कन से गांव बस्तियां। ठीक है, तो इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है, जिसमें 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी और अब ये 5वीं जमात का पार्ट 2 भी है ईवीएस का। इससे पहले मेरे मजमून में है इंग्लिश, उर्दू, तारीख, ज्योग्राफिया, सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। मेरा दूसरा भी चैनल है एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्विंग देती हूँ 11 स्टैंडर्ड के लिए। तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं और उन्हें डॉक्टर बनना है, तो उन लोगों से आप कह सकते हो कि ये एक्सीलेंट क्लासेस से आप इस्तेफादा कर सकते हो और आप अच्छे से कामयाबी घर बैठे हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सवाल जवाब। तो दरसी किताब का सवाल अलिफ यानी 1, हर सवाल का एक जुमले में जवाब लिखिए। तो अलिफ में सवाल है कि अक्लमंद इंसान की तवज्जो किन जानवरों के शिकार पर ज्यादा थी। तो जवाब है कि अक्लमंद इंसान की तवज्जो जंगली सुअर, हिरन, पहाड़ी बकरियों और भेड़ों जैसे छोटे छोटे जानवरों के शिकार पर ज्यादा थी। बे में सवाल है कि पत्थर के जदीद जमाने की तहजीब की खुसूसियत क्या है। तो बे का जवाब है कि खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जमाने की तहजीब की खुसूसियत है। अब दरसी किताब का सवाल 2, बंदरजा झेल बयानात की वजूहात लिखिए। अलिफ में सवाल है कि पत्थर के वस्ती जमाने के अक्लमंद इंसान की गिजाई तौर तरीकों में भी तब्दीली होने लगी थी। तो जवाब है यहाँ पे कि पत्थर के वस्ती जमाने में आबो हवा गर्म होने की लगी थी और हर तरफ माहौल में तब्दीली होने लगी थी। इस वजह से पत्थर की वस्ती जमाने के अक्लमंद इंसान के गिजाई तौर तरीकों में भी तब्दीली होने लगी थी। अब यहाँ पे बे का सवाल है कि इंसान एक ही मुकाम पर तवील अरसे तक कयाम करने लगा। तो जवाब है इसकी वजह है कि बदले हुए गिजाई तरीके की वजह से अक्लमंद इंसान के ग्रोह भटकते हुए दूर दराज के मुल्कों तक जा सकते थे। बदलती हुई आबो हवा के मुताबिक अलग अलग मुकामात पर आर्जी तौर पर बस्ती बनाकर रहते थे। तरह तरह की आबो हवा के लिहाज से वो फसल की कटाई, फूलों और जड़ी बूटियों की जखीरा अंदोजी के काम भी करते थे। मछलियां किस मौसम में बेइफरात दस्तयाब होंगी, इसकी मालूमात हासिल करके मौके से फायदा उठाया करते थे। किस मुकाम पर ज्यादा शिकार मिलेगा, इसका मुशाहिदा करते थे। इस वजह की बिना पर वो एक मुकाम पर लंबे अरसे तक कयाम करते थे। सवाल 3 है दरसी किताब का कि पत्थर के वस्ती जमाने में आर्जी खेमाजनी की ख्याली तस्वीर का मुशाहिदा करके मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है कि तस्वीर में घर की तरकीब कैसी है। तो जवाब है यहाँ पर कि देखिए तस्वीर आप देख लीजिए कि आर्जी खेमा लकड़ी और से बना हुआ है और छत जो है वो घास से बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवाल है बे का कि तस्वीर में घरों की तामीर के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल की हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पे हम तस्वीर देखेंगे कि तस्वीर में घरों की तामीर के लिए लकड़ी और घास का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सवाल तीसरा है यहाँ पे जीम का कि आर्जी खेमाजनी के जमाने में लोग कौन से पेशे करते होंगे। तो यहाँ जवाब है कि जीम का जवाब है कि आर्जी कीमाजनी के जमाने में लोग शिकार, माहीगिरी, फल और कंद जड़ों की जखीरा अंदोजी करने के पेशा से करते होंगे। अब यहाँ शिकार वगैरह भी है। तो ये आप तस्वीर आप देखोगे, इस तस्वीर से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये पत्थर के जदीद जमाने की बस्ती की ख्याली तस्वीर है।
अब अगला सवाल चौथा है कि लिखिए कि मुख्तलिफ मौसमों में आबो हवा की तब्दीली का आपकी जिंदगी पर क्या असर होता है। यानी आज के दौर में अगर मौसम बदलते हैं तो हम कैसे क्या क्या करते हैं। तो जवाब है कि मुख्तलिफ मौसमों में आबो हवा की तब्दीली का असर हमारी गिजा और कपड़ों पर होता है। गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं और ठंडी में ठंडा मशरूब पीते हैं, यानी ठंडा ठंडा जो लगे वो हम पीते हैं। और सर्दी के मौसम में गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं और इस्तेमाल करते हैं, गर्म गिजा खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बारिश के मौसम में पानी में भीगने से बचाव के लिए छतरी या रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं। अब पांचवा सवाल है कि पत्थर के जदीद जमाने के गांव और आज के जदीद गांव का मुआवजा कीजिए। इन्हें ये दोनों चीजें हमें बताना है। तो पहला है पॉइंट कि पत्थर के जदीद जमाने के गांव छोटे होते थे, आमतौर पर एक ही खानदान के लोग रहते थे, उनके घर कच्चे होते थे, गांव के पास ही खेत होते थे और वो जानवरों को पालते थे। अब इसी का दूसरा पॉइंट है कि आज के जदीद गांव बड़े होते हैं, गांव के करीब में ही खेत होते हैं, घर की हालत पहले से बेहतर है और सेहत, सफाई और तालीम का इंतजाम भी अच्छा हो चुका है। क्या आप जानते हैं जमीन पर बर्फानी दौर और वस्ती बर्फानी दौर एक के बाद दीगर दो रोनुमा होते हैं। बर्फानी दौर में सतह जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फ में ढक जाता है और आबो हवा इंतहाई सर्द और खुश्क हो जाती है। समंदरी में पानी की सतह काफी नीचे चली जाती है क्योंकि पानी का बड़ा हिस्सा बर्फ में तब्दील हो जाता है। अब वस्ती बर्फानी दौर में यानी दो बर्फानी अदवार का दरमियानी जमाना, वस्ती बर्फानी दौर में जमीन के सतह पर जमी हुई बर्फ बड़े पैमाने पर पिघलती है। अब समंदर में पानी की सतह ऊंची हो जाती है, आबो हवा निस्बतन गर्म और मरतूब होती है। जिस जमाने में जमीन पर कुछ मुल्कों में बर्फानी दौर रोनुमा हुआ था, उसी जमाने में एशिया, अफ्रीका, बरे आजमों के कुछ मुल्कों में बड़े पैमाने पर बारिश हो रही थी। इसी तरह जब दूसरी जगह वस्ती बर्फानी दौर था, तब इस जमाने में एशिया और अफ्रीका, बरे आजमों के इन मुल्कों में बारिश की मुकदार कम हो गई थी। अब हुनरमंद इंसान के जमाने में यानी तकरीबन 25 लाख बरस पहले आबो हवा इंतहाई सर्द और खुश्क होने लगी थी। मौजूदा जमाने से पीछे की तरफ जाए तो 18 लाख बरस से 11,000 बरस के अरसे में बर्फानी दौर और वस्ती दौर यानी बर्फानी दौर के 4 अहम गर्दाब हुए हैं। पत्थर के कदीम जमाने और पत्थर के वस्ती जमाने के मराहल में इंसानी तहजीब की तारीख तश्कील पाई। तकरीबन 11,000 बरस कब्ल आखिरी गर्दाब में बर्फानी दौर खत्म हो गया और वस्ती बर्फानी दौर का आगाज शुरू हुआ। आबो हवा गर्म और मरतूब होने लगी। इसी असना में काश्तकारी और पत्थर के जमाने की शुरुआत हुई। तो बच्चों ये अच्छी मालूमात हमने जानी। तो यहाँ पर आगे है हमारा सवाल, अमली काम है बच्चों आपके लिए कि मुख्तलिफ किस्म के घरों के मॉडल तैयार कीजिए। मॉडल बनाना है आपको घास फूस और लकड़ियों से। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। अलीफ में है कि खेती बाड़ी करते हुए किसान जो मुख्तलिफ काम अंजाम देता है उसकी मालूमात बजाते खुद खेतों में जाकर हासिल कीजिए। दूसरा है बे में कि आप अपने आसपास के मुख्तलिफ किस्म के 5 घरों में इजाजत लेकर जाइए और उन घरों की तामीर में कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं इसकी मालूमात हासिल कीजिए। तो ये पहला वाला तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो ना। जब आप गांव जाते हो तो खेतों में जाके आराम से घूमिए और देखिए कि किस तरह से खेती बाड़ी की जाती है। आपके बुजुर्ग जो दादा दादी होंगे उनसे पूछिए, वो भी जानते होंगे कि ये किस तरह से खेती बाड़ी की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक खत्म हुआ और सवाल जवाब भी पूरे हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और बहुत सारे अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे चैनल से वो अच्छे से कामयाबी घर बैठे उठा सकते हैं। कोई भी डाउट हो इस सबक के मुतालिक आपके जहन में तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।